नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है आज का मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में मंगल। अभी तक हमारा मेष लग्न वृषभ लग्न के सारे ग्रहों का डिस्कशन हो चुका है। मिथुन लग्न के सूर्य और चंद्रमा का डिस्कशन हो चुका है। आज हमारा जो डिस्कशन है मंगल का डिस्कशन है। प्लीज़ उसको देखिए, आप समझिए, समझने की कोशिश करिए कि कर्क राशि का मंगल क्या हमें कितना नुकसान करेगा और कितना फायदा करेगा। देखिए, मिथुन लग्न के प्रथम भाव में मंगल, मगर आज प्रथम भाव नहीं है, आज हमारा जो है द्वितीय भाव का प्रथा है। द्वितीय भाव में हमारे मंगल किस राशि के हैं ये भी हमें देखना है, और द्वितीय भाव में मंगल हमारे जो हैं कर्क राशि के। ठीक है, द्वितीय भाव के मंगल। सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश हमारे कौन हैं, बुध हैं, मिथुन राशि के स्वामी हैं। और कर्क राशि में मंगल किस नक्षत्र से जाते हैं, बनते हैं पुनर्वसु उपाद में एकम पुष्य आश्लेषांतं कर्कः। पुनर्वसु का एक चरण, पुष्य का 4 और आश्लेषा के 4 चरण से हमारे क्या बनती है, कौन सी राशि बनती है, कर्क राशि बनती है। कर्क राशि में हमारे मंगल विद्यमान है। मंगल की दृष्टि 4, 7, 8, चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव को, और अष्टम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव को। ये मंगल की हमारी दृष्टि हो गई। यदि आप मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं, अपनी कुंडली, कोई विवाह से संबंधित है, कोई बच्चों से संबंधित है, संतान से संबंधित है, विद्या से संबंधित कोई भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं, आप मेरा ये नंबर है 9814915030, इस नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए, कर्क राशि का मंगल द्वितीय भाव में क्या फल हमें प्रदान करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मंगल की मकर राशि उच्च की है और कर्क राशि नीच की है। कर्क राशि किस ग्रह की है, चंद्रमा की है। चंद्रमा हमें क्या शीतलता प्रदान करता है, ठंडकता प्रदान करता है, जल तत्व का ग्रह, राशि भी वही है। मगर मंगल जो है हमें अग्नि तत्व का ग्रह। जल में अग्नि जाएगी तो कहाँ क्या होगा, आवाज थोड़ी सी होगी, चिक, बस बुझ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि द्वितीय भाव में क्या स्थिति पैदा करेगा मंगल। द्वितीय भाव में मंगल हमें आपके जीवन में, सबसे पहले हम यह देखते हैं द्वितीय भाव से विचार क्या करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, परिवार का विचार करते हैं, फूड हैबिट का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं, पिता की संपत्ति का, जो पिता ने इकट्ठा किया हुआ धन, बुजुर्गों ने जो इकट्ठा किया हुआ धन, आपका किया हुआ इकट्ठा धन, वह हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं। अब यदि द्वितीय भाव में नीच का मंगल आ गया तो क्या इफेक्ट करेगा। देखिए, यदि द्वितीय भाव में मंगल नीच का आ जाता है, कुछ उसमें अच्छाइयाँ मैं आपको निकालने की कोशिश करता हूँ और कुछ कमियां भी बताता हूं। कमियां, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी में मधुरता नहीं होती है और वाणी पर कंट्रोल नहीं होता है, स्वभाव में भी कंट्रोल नहीं होता है। वाणी द्वितीय भाव मंगल नीच का हो जाएगा, स्वाभाविक है, गुस्सा आएगा, आए चाहे थोड़ा सा। ऐसा व्यक्ति जिद्दी भी होगा, चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा होगा। मगर आप यदि ये कहें कि यहाँ पर ये व्यक्ति धनी नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा व्यक्ति धनी होगा। हाँ, धन अपव्यय में जाए, गलत रास्ते पे चला जाए, अलग बात है, मगर आपके पास धन आएगा। क्यों, एकादश भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव से संबंध बनाता है, नीचादि अवस्था में भी बनाता है, तब भी आपको यह इफेक्ट देगा कि ऐसे व्यक्ति के पास धन होगा। आप यह नहीं कह सकते हैं और संतुष्ट भी होगा कि मेरे पास धन है, खर्चा खूब करेगा, ये हो सकता है,
कभी कभी बेफालतू का भी खर्चा कर जाए। ऐसा तो ज्योतिषी तो ये भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जुआ आदि में, सट्टा आदि में पैसा बर्बाद करता है। ये यदि चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, चंद्रमा एग्जाम्पल यहीं पर बैठे हैं या चंद्रमा और किसी स्थान पर बैठे हैं, पापी ग्रह से दृष्टित नहीं है, पापी ग्रह के नक्षत्र में नहीं है, तो आप यह कह सकते हैं कि इतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा। कुटुंबी जनों से वैसे हितैषी बनेगा कुटुंबी जनों का, मगर वाणी के द्वारा कठोरता के कारण से यह व्यक्ति थोड़ा सा धोखा खाएगा। ऐसे व्यक्ति की जीवन शैली में ईगो ज़्यादा होगा। ईगो के कारण से ऐसे व्यक्ति का इज्जत मान सम्मान में भी कभी कभी धब्बा लगेगा, परेशानी आएगी। वो भी बहुत दूर के लोग नहीं, जो अपने हितैषी हैं, अपने परिवार के हैं, कुटुंबी जन हैं, वही लोग आपसे विद्वेष करने लग जाएंगे, मगर आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि छठे भाव का स्वामी मंगल नीचादि अवस्था में बैठा है, आय भाव का स्वामी नीचादि अवस्था में बैठा है। मगर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मंगल हमें 28 अंश में नीचादि अवस्था में होता है। तो 28 अंश क्या है? अश्लेषा का चौथा चरण, ठीक है ना। तो ये भी आपको यह थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि उस अवस्था को छोड़ करके मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव में वैसे भी निष्फल ही होता है, कोई ना बुरा ना अच्छा फल प्रदान करता। मगर आपको अपनी वाणी पर कठोरता नहीं रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत बुध की पोजीशन भी देखते हैं, यदि बुध अच्छा है तो भी कुछ आपकी वाणी में मधुरता रहेगी। आपके पास धन होगा, कुटुंबी जनों से थोड़ा सा वैमनस्यता रहेगी, ये स्वाभाविक है। मंगल किस चीज का कारक है? भाई का कारक है। भाइयों से संबंध कभी भी प्रॉपर्टी आदि से संबंधों में थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। यदि मंगल राहु से ग्रसित है, शनि से ग्रसित है, तो इसका बुरा प्रभाव कुछ ज़्यादा होगा। केतु से ग्रसित है, ज़्यादा होगा। अन्यथा यदि शुभ ग्रहों से संबंध रखता है मंगल, तो उतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति को मैं आपको सीधी बात बताऊं, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी आदि से व्यक्ति इन्वेस्टमेंट तो करता है, मगर बहुत ज़्यादा इनकम, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को धोखा भी मिलता है, धोखा भी खाना पड़ता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव को, तुला राशि को। यदि शुक्र अच्छा है फिर तो ठीक है, नहीं ऐसे व्यक्ति को जो मैंने लॉटरी सिस्टम, जुआ आदि खेलना, ये सब बातों में आपका अचानक आदत बन जाएगी, उसमें लॉस भी होगा, धन का नुकसान भी होगा। यदि शुक्र अच्छा है, शुक्र पंचम में ही बैठा है, लग्न में बैठा है, द्वादश दसम भाव में बैठा, अच्छी पोजीशन में बैठा, नवम भाव में बैठा, एकादश राशि में, तो ये आपको सपोर्टिव होगा। फिर आपके विद्या आदि में भी कोई विघ्न बाधा नहीं डालेगा। नहीं, आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि जब डालेगा, यदि शुक्र प्रभावशाली है तो फीमेल चाइल्ड ज़्यादा होंगे, मेल चाइल्ड में आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, काफ़ी परेशानियां होंगी, आपका आत्मा दुखी होगा, परेशान होगा कि मेरे मेल बेटा हो जावे, मेल चाइल्ड हो जावे। शुक्र प्रभावशाली होने से बेटियां प्रदान करता है, मंगल प्रभावशाली होने से बेटे प्रदान करता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। ये सत्यता है कि आपको तड़पा तड़पा करके एंड में आपकी संतान होगी, पुत्र की संतान भी होगी। विद्या आदि की यदि बात करें हम, तो ऐसे व्यक्ति के विद्या पढ़ाई में ठीक होता है, सात बुद्धि का होता है, थोड़ा तकनीकी होता है, मगर ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई में अड़चने काफ़ी आती हैं। कभी मनी प्रॉब्लम, कभी जो होगी फिजिकली या फाइनेंशियली प्रॉब्लम, या कोई किसी कारण से आपको विद्या में दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि डालेगा मंगल पंचम भाव, सप्तम दृष्टि डालेगा अष्टम भाव को। यहाँ पर उच्च दृष्टि है, अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। पुरातत्व की बात कर सकते हैं आप,
एग्रेसिव रहेंगे, आयु में वृद्धि होगी, एक्सीडेंट आदि से बचाव होगा, ससुराल से संबंध लगभग अच्छे होंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी एकादश राशि और नवम भाव को। नवम भाव को जब दृष्टि जाएगी तो आप यह सत्यता ध्यान देना कि मंगल वहाँ पर भाग्यवर्धक तो बनेगा, मगर वहाँ किसकी राशि? शनि की राशि है। शनि हमें सफलता प्राप्त करने में पूरा पसीना बहा करके फिर सफलता प्राप्त कराता है। शनि की जो गति है काफ़ी धीमी है, तो यानी आपको संघर्ष करा करके फिर सफलता प्राप्त कराएगा। जब आपकी सफलता स्टार्ट हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा बेहतर करेगा। एक बात का आप ये भी ध्यान देना कि मंगल यदि आपका नीच का है तो 28 तक तो थोड़ा संघर्ष करोगे, मगर 28 से 36 तक मंगल जवानी के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो अपना प्रभाव बहुत अच्छा दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 28 से 36 वर्ष के बीच में बहुत अच्छा पैसा कमाता है। उसके बाद फिर शनि का प्रभाव सभी हो जाएगा, क्योंकि शनि भाग्यस्थ भाग्येश है, तो शनि 36 से 42 तक आपको सपोर्ट करेगा। तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा, ऐसे व्यक्ति को धन आएगा, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी मंगल है। ऐसे व्यक्ति को तकनीक है कि रोज की पैसे कैसे हमें कमाने हैं। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करना आता है, सर्व बुद्धि है, क्योंकि लग्नेश बुध है। और हाँ, ऐसे व्यक्ति कभी कभी, क्योंकि नीचादि अवस्था में आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छठे भाव का स्वामी ऐसे व्यक्ति को यदि नौकरी कराता तो बहुत अच्छी नौकरी कराएगा और बिजनेस में भी बहुत सारी बुद्धि होगी, मगर शत्रुओं से कभी कभी गुप्त शत्रुओं से पीड़ित होता, कभी कभी गुप्त शत्रुओं से, क्योंकि छठे भाव का स्वामी मंगल जा करके द्वितीय भाव में बैठ गया, अपने से नवम में जाएगा, मगर अपने से नवम जाते जाते भी नौकरी धन आदि को प्रभावशाली बनाएगा। हाँ, कर्जाई जरूर देगा। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, ऐसे व्यक्ति मकान जब बनाएगा, वाहन आदि खरीदेगा, निसंकोच कर्जा लेगा। वैसे आजकल की प्रथा भी है, आजकल की प्रथा भी है कि लोग मकान बनाना या कुछ है तो कर्जा लेना, बैंक लोन लेना है। ऐसे व्यक्ति के लिए और सपोर्टिव हो जाता है, शौक पूरे करेगा, मज़े करेगा, कर्जा लेके करेगा, टेंशन में थोड़ा बहुत रहेगा यदि चंद्रमा की स्थिति नहीं अच्छी तो। चंद्रमा यदि अच्छा बैठा है, यदि नीचादि अवस्था में आ गया, स्थान संबंध तो बन जाएंगे, धन आदि की कमी भी नहीं रहेगी, मगर तब भी आपको मानसिक संतुलन सही नहीं रहेगा। यदि वही नक्षत्र की बात करें, यदि मंगल हमारे पुनर्वसु नक्षत्र में है तो अच्छा नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, हमारे जीवन को दिनों दिन बढ़ोतरी करता है और धार्मिक भी बनाता, थोड़ा शांति भी प्रदान करता है। यदि पुष्य नक्षत्र में है, मंगल शनि के आपस में मित्रता नहीं है, मगर पुष्य नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र है, संघर्ष के बाद सफलता प्रदान कराता है और अच्छी सफलता प्रदान कराता है। उसमें निसंकोच आप एक अच्छे धनी व्यक्ति बनेंगे। उसका रीजन, आय का स्वामी धन में बैठा है, भाग्य के नक्षत्र में बैठा है, और यदि भाग्य की पोजीशन थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आपको धनी बनाएगा, आपको भाग्यवान बनाएगा। आपका भाग्य थोड़ा लेट जग सकता है, मगर अच्छा जगेगा। यदि मंगल आश्लेषा नक्षत्र में आ गया तो ये सर्प का नक्षत्र थोड़ा सा ये संघर्ष रत होता है, जीवन में स्थिरता नहीं होती ऐसे नक्षत्र के लिए। और हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये सही है कि आश्लेषा नक्षत्र जो है बुध वहाँ का स्वामी है, बुध हमारा लग्नेश और सुखेश है, इस चार्ट में अच्छा योग कारक ग्रह है। तो आश्लेषा नक्षत्र में भी मंगल काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे, वाणी में मधुरता, सुखों की वृद्धि, स्वास्थ्य में बेहतरी आपको करेगी। द्वितीय भाव में हम यदि स्वास्थ्य की बात करें, कान, गला, नाक, मुंह आदि की बीमारियां आदि प्रदान करता है। वाणी में दोष हो सकता है। यदि द्वितीय भाव में कोई भी पापी ग्रह आपके साथ में बैठा है तो आपका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होगा, कुछ में कुछ कोई अक्षर, कोई वर्ड्स आप रुक के या तुतरा के या कुछ ऐसी बातें होंगी आपके साथ।
तो द्वितीय भाव को साफ सुथरा रहने के कारण से ऐसा व्यक्ति वक्ता, प्रवक्ता आदि बनता है। ऐसा व्यक्ति बोलने की शैली तो होती है मगर उसके मुख से अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं, इसलिए वक्ता प्रवक्ता मैं आपको नहीं कहूँगा। उसमें कुछ न कुछ वाणी दोष होता है। सीधी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को वाणी दोष होता है। ठीक है, तो आप प्लीज यह देखिए हमारे चैट के कि मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में मंगल यदि बैठे हैं, यहाँ पर व्यक्ति को धनी बनाएगा, खर्चा भी कराएगा, कर्जा भी देगा, शौक भी पूरे कराएगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, भाग्यवान भी होगी। तो क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल का प्रभाव जो है निष्फली है, और फिर वहाँ पर यदि नीचादि अवस्था की बात करें तो आश्लेषा के चौथे नक्षत्र में, चौथे चरण में नीचादि अवस्था पूर्णतया से परम नीच होता है। इसलिए यहाँ पर बुरा इफेक्ट इस लग्न में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आय भाव का स्वामी है, इस कारण से। दूसरी बात यह कि चंद्रमा मंगल दोनों मित्र है, इस कारण से भी ऐसे व्यक्ति के पास में धन होता है, खर्च ज़्यादा करता है, अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा कभी कभी खर्च कर जाता है, इसलिए धन की कमियां आ जाती कभी कभी, ये हालात बन सकते हैं। ये हमारी डिस्कशन जो थी मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में नीचादि अवस्था में जो मंगल बैठे हैं उसका प्रभाव था। प्लीज़ आप देखिए और डिस्कशन करके मुझे बताइए कि क्या हमारा ये डिस्कशन सही है, और अपने में या अपने बच्चों में चार्ट में देखिए, फिर मुझे बताइए। चैट अवश्य करिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन दबाएं और शेयर जरूर करें, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, आपको ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।